हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और हम दोनों पढ़ते भी साथ थे और ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते थे, बताते थे एक दूसरे को। आज मैंने स्टडी टेबल पे 3 अक्षर वाली एक अच्छी सी बात जो है पढ़ी, हारिल की लकड़ी। वैसे पढ़ने के बाद तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अजीब है, परंतु मैंने पूछ दिया बस कि इसका मतलब क्या है। सामने से एक आंसर आता है कि तुम खुद पता कर लो। 6-7 किताबें पढ़ने के बाद कुछ पता नहीं चला इस शब्द के बारे में। ऑनलाइन पता किया तो पता चलता है कि यह जो शब्द है ना, वह सूरदास जी से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, और वह सूरदास जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं, पढ़ी हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था। ठीक है, वैसे फिक्स डेट नहीं है, फिक्स ईस्वी सन नहीं है, मान लिया गया है बस। और इनकी ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही निखरी हुई हैं। निखार जो है उनका वहीं पर है। निखार कहने का मतलब जो है प्रिय, उनका जो शब्द है वो वहीं से ज़्यादातर रिलेटेड है। ठीक है, और लोकगीतों की परंपरा जो है ना वो बहुत श्रेष्ठ है और बहुत अच्छी भी है, और ये वहीं से रिलेटेड है। और पोयम का नाम क्या है भाई? अब ये जो हारिल की लकड़ी जो शब्द है, जो 3 अक्षरों का जो शब्द है, वो कहाँ से आया है? तो उन्हीं के द्वारा एक पद लिखा गया है। ठीक है, उधो तुम हो अति बड़भागी। इसी पद में जो है इसकी टोटल 4 खंड है। ठीक है, और इन्हीं 4 खंडों में से किसी एक खंड में जो है यह एक लिखा हुआ है, हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी से इनका मतलब है एक कबूतर की प्रजाति जो कि कभी हरियल, हारित और इंग्लिश भाषा में जो है ग्रीन पिजन के नाम से जाना जाता है। पीले टांगों वाली। ठीक है, इसकी जो टांगें हैं वो पीले कलर की है और हरे रंग का जो है यह कबूतर है और बहुत अच्छा है। मतलब यह पंछी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और हारिल की लकड़ी एक तरह का मुहावरा है जो कि इसी पंछी को समर्पित है, इसी पंछी को देखते हुए लिया गया है। वैसे जो पोयम मैंने भी पढ़ा, जो एक लाइन मैंने पोयम के पढ़ा ना, सूरदास जी ने लिखा है जिस पद को, 4 खंड हैं उसके, उधो तुम हो अति बड़भागी। इस 4 खंड में सबसे पहले पद खंड का पहला लाइन है और इस पद में हारिल का मतलब है एक पंछी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। सच बात तो यह है कि वह पंछी पैरों में लकड़ी लिए नहीं रहता, उसके पैर लकड़ी जैसा दिखता है एक्चुअली। ठीक है, और इस पोयम में जो है इसका बड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, एक है शब्द संपादक। ठीक है, शब्द संपादक में हारिल का मतलब दिया गया है और एक जगह अलग से, ठीक है, हारिल का मतलब दिया गया है। ठीक है, मैं दोनों जगह बारी बारी पढ़ता हूँ। ठीक है, पहले वाला जो है मैंने अभी उसको रिपीट कर दिया, वैसे दोबारा पढ़ देता हूँ कि हारिल एक पंछी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं। शब्द संपादक में जो है ना वो यह लिखा हुआ है। और दूसरी जगह जो है बुक में ही लिखा हुआ है ना, बुक ऑनलाइन बुक एक्चुअली है, हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर हारिल का मतलब है कि यह पीले टांगों वाले हरे रंग का कबूतर की जाति का पंछी है, जिसे हरियल, संस्कृत भाषा में हारित और इंग्लिश भाषा में कॉमन ग्रीन पिजन भी कहते हैं। यह पंछी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है। अभी तक हारिल की लकड़ी का कोई मीनिंग नहीं मिला है। ठीक है, और मैं ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, परंतु फिलहाल जो है आप होली
ठीक है, जो त्यौहार अभी अभी गुजरा है मार्च महीना में, ठीक है, जिससे पहले होली का दहन। अब वैसे भी अगर होली की बात की जाए ना, तो भगवान श्री कृष्ण और होली के रंगों का जो महत्व है वो एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और अगर हम होली के रंगों की बात करें और रासलीला की बात ना करें, राधा रानी और श्री कृष्ण जी से जो रिलेटेड है, तो बात पूरी होगी ही नहीं। परंतु फिलहाल इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।